स्वागत है आपका फिर से एक बार एक नए वीडियो में मॉस्को से। आज कुछ बची हुई साइट्स देखने चल रहे हैं हम लोग। टाइम पकड़ ली मैंने होटल के नीचे से। पिछले वीडियोज़ में मैंने मॉस्को की काफ़ी सारी साइट्स आपको दिखाई नहीं, देखा तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और स्क्रीन के कॉर्नर पर उसको चेक कर लीजिएगा। हाय, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉन्ट्री मॉल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं रशिया की कैपिटल मॉस्को को। वापस से मैंने नागा तिंस्काया के लिए, अभी तक मैं जा रहा था तुल्स्काया करके एक स्टेशन आगे नॉर्थ की तरफ, अभी साउथ की तरफ आया क्योंकि इधर फ्रीक्वेंसी और ट्राम्स का नंबर ज़्यादा है और यहाँ से मेट्रो पकड़ दिए और चलना है अपने पहले अट्रैक्शन की तरफ। सुबह सुबह भी कमी नहीं है लोगों की मेट्रो में घूमने वालों की। सच बज के तैयार हो गए, 9 बजे लोग सवार हो चुके हैं। मुश्किल नहीं है, 2 ही सीट खाली है, बाकी पूरी भरी हुई। ये पहला स्टेशन देखा मुझे मॉस्को में जो इतना बड़ा है, इसमें 1 2 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। स्टेशन का नाम है पार्टीजंस्काया। स्कैया मतलब शायद रोड होता होगा रशियन में। ये स्ट्रीट मुझे आइडिया नहीं, रिसर्च किया गूगल पे नहीं मिला। आपको पता होगा तो कमेंट में बताइएगा मुझे क्यों आया हूँ इस स्टेशन पे। बाहर निकलता हूँ फिर दिखाता हूँ। ट्रैम और मेट्रो में तो एक जैकेट में काम चल गया था, लेकिन जब बाहर निकला पार्टीजंस्काया में निकला तो ठंड काफ़ी है, 7 डिग्री टेम्परेचर, जैकेट धारण करना पड़ गया। एक इज़माइलो वस्की करके मार्केट है, काफ़ी फेमस और काफ़ी ट्रेडिशनल सा, इसी के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। बाकी कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पार्टीजंस्काया स्टेशन के बाहर। यहाँ मेपल लीव्स में लेट लेट के फोटोग्राफी हो रही है। यही है इज़माइलो वस्की मार्केट। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो, लिख दूंगा। ट्रेडिशनल रशियन स्टाइल में बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। इसके अंदर कुछ ओपन सेक्शन है, कुछ क्लोज, यानी कि इंडोर सेक्शन, कुछ आउटडोर सेक्शन है। काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। अभी अंदर चल के दिखाता हूँ आपको क्या क्या मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, कैसा मिल रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन घुसते ही ये जो रशियन डॉल्स मिल रही हैं, अरबत स्ट्रीट पे उसने कुछ 20,000 दाम बोला था। लेट्स सी यहाँ पे कितना बोल रही है। ये ऊपर वाली डॉल्स हैं 1300 की। वैसी तो नहीं है जैसी वहाँ थी, बट अच्छी हैं और 20,000 बिल्कुल भी दाम नहीं है। ये शॉपकीपर भाई साहब बड़े बढ़िया हैं, इन्होंने बोला है ये 100 रुपये का नरेंद्र मोदी के लिए। बड़े मजेदार थे शॉपकीपर थे। पहले नमस्ते बोला, फिर मैंने पूछा कितने का है ये फ्रिज मैग्नेट, तो बोले कि वैसे तो ज़्यादा है पर नरेंद्र मोदी के लिए 100 रुपये का। मज़ा आया सुन के। और डेफिनेटली अरबत स्ट्रीट से बहुत सस्ता है, फर्स्ट इम्प्रेशन ही। ट्रेडिशनल जैकेट्स हैं फर वाली महिलाओं के लिए। प्राइसेस लिखे नहीं तो मेरे ख्याल से नेगोशिएट होता होगा, पर हैं काफ़ी अच्छे। और सोवियत यूनियन की आपको कैप वगैरह लेनी है या ये चर्नोबिल वाला मास्क लेना है, ये सभी सोविनियर में यहाँ मिल रहा है। कौन लेता है वो ये सब सोविनियर में। ये डबल साइडेड रशियन विंटर के लिए जैकेट है, 7,000 बोला। मैंने नेगोशिएट किया नहीं, सस्ता हो जाता है मेरे ख्याल से, पर क्वालिटी बहुत ज़्यादा मोटी है, मतलब -20 डिग्री सेल्सियस वाली। रशियन डॉल्स ही रशियन डॉल्स। यहाँ प्राइसेस मेंशन्ड हैं। छोटी वाली का है 350। पॉलिटिशियंस के बना रखे हैं, पुतिन स्टालिन के भी। अरबत स्ट्रीट में जैसा कल एब्सर्ड सा प्राइस देखा था वैसा नहीं था। यहाँ प्राइसेस वहाँ से कम है, लेकिन जो आर्टिस्टिक वर्क वाले जो डॉल्स हैं वो थोड़े महंगे हैं। मीडियम छोटे साइज़ के, इतने बड़े वाले से बड़े थोड़े से, वो 5,000 के आसपास हैं। ये देखिए लाबूबू के बड़े भाई, यहाँ भी लाबूबू का क्रेज चला हुआ है। ये नीचे जो देख रहे हो ना, ये 700 की है, इधर 600 की है। इसके लिए मैं बोला 7,000, क्योंकि आर्ट वर्क इसमें ज़्यादा है। तो डेफिनेटली अगर सोविनियर खरीदना, पहले ही बोला ये बेटर प्लेस है और रीजनेबली प्राइस है। ये भी अरबत स्ट्रीट पे 20,000 बोलती, और यहाँ 7,000 बोला है, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे डिस्काउंट कराने का तो शायद वो कर भी दें। एक बार पहले घूम लेता हूँ फिर कुछ खरीदता हूँ। मैं आपको बोला था ना चारों तरफ से रशियन डॉल्स ही मिल रही है, देखिए
पॉलिटिकल फिगर्स के भी रशियन डॉल, पुतिन के, डोनाल्ड ट्रंप के, स्टालिन के। नए सामान और सोविनियर्स के अलावा यहाँ पे सेकेंड हैंड मार्केट भी लगा हुआ है। सीढ़ियों पे लगा लगा के अपना सामान लोग बेच रहे हैं, कपड़े वपड़े। आप में से कितने लोगों को पता है ये क्या चीज़ है? कमेंट करके बताइएगा मुझे। ये और ये नॉस्टैल्जिया है ये। इसको बोलते हैं विनाइल रिकॉर्ड प्लेयर। देखा है कभी आपने? ये पेंटिंग का सेक्शन अलग पूरा सेक्शन बना हुआ है। यहाँ लोग अपनी अपनी पेंटिंग लगा के बेच रहे हैं। दूर दूर तक जितनी भी दुकानें आपको दिखेंगी सारी पेंटिंग्स की हैं। अगर आपको सोविनियर्स लेना है, मॉस्को घूमने आने वाले हैं, तो यहाँ आके ले लीजिएगा। और अगर आपको सोविनियर नहीं भी लेना है, ऑलरेडी खरीद चुके हैं, तो भी आ जाइएगा। बड़ी यूनिक सी डिज़ाइन है, अलग सा वाइब है, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ देखने और ख़रीदने के लिए। एक चीज़ अभी समझ में कि महिलाओं के लिए कपड़े ज़्यादा मिलते हैं, पुरुषों के लिए बहुत कम। तो जैकेट नहीं है यहाँ पे पुरुषों के लिए। स्टेशन के पास ही कोई मॉल है जहाँ इन्होंने बताया वहाँ मिल सकता है, तो वहाँ चलता हूँ। ये वाली मैंने रशियन डॉल ली है, जिसके अंदर डॉल के अंदर डॉल, इसके अंदर डॉल, इसके अंदर डॉल। 5,000-7,000 वाले का तो ख़रीदने का नहीं मन बना पाया, लेकिन ये कुछ सोविनियर इनकी शॉप से ले लिया मैंने। यहाँ काफ़ी बड़े एरिया में लोग आए हैं ख़रीदारी करने के लिए। फ्ली मार्केट में संडे या वीकेंड्स को शायद ये मार्केट लगता है। क्या नहीं मिल रहा है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और 5-6 दिन खंडी में बिताना है, तो बड़ी मुश्किल से ट्रांसलेटर यूज कर करके एक शॉपिंग सेंटर पता लगा जो कि मेट्रो स्टेशन के जस्ट पीछे है, वहाँ पे मिलता है। देखता हूँ कुछ खरीदने जैसा है कि नहीं। फाइनली मुझे जैकेट खरीदने में सफलता मिली। काफ़ी सारे ऑप्शंस साइजेस तलाशने के बाद ये वाला जैकेट पसंद आया। प्राइस था 1900 रूबल। बड़ा सारा डिपार्टमेंटल स्टोर है, बहुत सारे ऑप्शंस थे, काफ़ी रीजनेबली प्राइस था। ये जैकेट लिया। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, 6-7 डिग्री है दोपहर में 12 बजे भी। चलिए ज़रूरत आन पड़ी कि एक जैकेट ले लिया जाए। अभी तक के मॉस्को की वीडियोस में जितने भी मैंने मेट्रो स्टेशंस देखे और आपको दिखाए, वो सब एक्सीडेंटल थे, मेरे रास्ते में थे। पर अब कुछ मेट्रो स्टेशंस में आपको दिखाने लेके चल रहा हूँ, वो मेरे रास्ते में नहीं है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेटेड है पूरी दुनिया में। ये स्टेशन एक कोर्स का है, यहाँ से हम लोग चल रहे हैं एक और स्टेशन। वैसे सारे स्टेशन बहुत सुंदर हैं, वो वाला स्टेशन एक नौ ऊपर बोलते हैं, चल के देखते हैं है कैसा। ये लाइन इंटरचेंज का टनल है, लाइन 3 से लाइन 5 जाने के लिए। ये कुर्स्काया स्टेशन लाइन 5 का, कितना डिफरेंट है दूसरी लाइन से। ये सिर्फ लाइन बदलती है और मेट्रो स्टेशन का रंग रूप सब कुछ बदल जाता है। सेम स्टेशन कुर्स्काया, और लाइन 3 का डिफरेंट, लाइन 5 का डिफरेंट। अगर इस स्टेशन को वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेट किया गया है दुनिया में, एकदम करेक्ट किया गया है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। छत पे नक्काशी, झूमर, झूमर मतलब शैंडलियर अगर आपको नहीं पता है, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मतलब ऐसा लगता है किसी आर्ट गैलरी में आगे खड़े हुए हो। मेट्रो स्टेशन नहीं है, पर यकीन दिलाने के लिए पीछे से इधर मेट्रो आ गई और एक मेट्रो इधर खड़ी है। भाई साहब रशिया वालों, सलाम है। ये रास्ता देखिए इंटरचेंज के लिए, लाइन 1 जाने के लिए। ये सेम स्टेशन है, डिफरेंट लाइन पे। लाइन 1 है कोमसोमोल्स्का, कोमसोमोल्स्काया, कोमसोमोल्स्काया, कोमसोमोल्स्काया नाम इस स्टेशन को। उस पर ज़्यादा ग्रैंड था, ये लाइन 1 पे ठीक ठाक है, ओके ही है। और शहरों के लिए ये मेट्रो स्टेशन लैंडमार्क हो सकता था खूबसूरती के मामले में, और ये मॉस्को है। इस स्टेशन की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं जितनी और स्टेशन जो मैंने आपको दिखाया पिछला, कोमसोमोल्स्काया, बहुत सही है। अभी आपको और 1-2 स्टेशन दिखाने लेके चल रहा हूँ मैं। स्टेशन का नाम है सोकोलनिकी।
ये है सोकोलनिकी का लाइन 11 का स्टेशन। थोड़ा यहाँ पे मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक सी वाइब आ रही है इस लाइन के ऊपर। पिछला जो स्टेशन देखा ना, हेरिटेज सा ट्रेडिशनल सा, उसके सामने ये काफ़ी मॉडर्न वाइब दे रहा है ना। अभी तक तब ने सारे ट्रेडिशनल हेरिटेज वाले स्टेशन देखे, ये मॉडर्न चकाचक लाइट वाला, इतनी मस्त लाइटिंग है, ये लग रहा है स्टूडियो की लाइटिंग है और काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है ये स्टेशन। इसका नाम है रित्स्किया लाइन 11 पे। ट्रेडिशनल के साथ साथ अगर मॉडर्न स्टेशन देखना है तो बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसा लगा ये फ्यूचरिस्टिक स्टेशन? राइट साइड में अभी रिपेयर का काम चल रहा है। पूरा अगर बना रहा था, चारों तरफ लाइट जल रही थी तो 4 चांद 8 चांद लग जाते, 4 तो ऑलरेडी लगे हुए हैं। लाइन 11 पे में अगले स्टॉप है, इसका नाम मारियाना रोश का। ये भी काफ़ी अच्छा स्टेशन है। ये गोल गोल से जो पिलर बनाए ना, बड़े सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है बॉल्स रखे हुए हैं। हेरिटेज स्टेशन की तरफ से ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द हाईली रेटेड है। माया वास्कया, माया वास्कया। नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या नाम होगा, मैं लिख दूंगा स्क्रीन पे, उसको पढ़ लीजिएगा। बहुत ही सुंदर है, मतलब क्या ही बोले। हेरिटेज वाले कुछ मेट्रो स्टेशन तो ऐसे बनाए जो कि आलीशान हैं ही, साथ ही साथ मॉडर्निटी और हेरिटेज का अच्छा मिक्स है। ट्रेन्स भी पुरानी वाली भी चला रहे हैं और नए रेक जो हैं मॉडर्न वाले वो भी चला रहे हैं। सब कुछ ही है, हेरिटेज स्टेशन, हेरिटेज ट्रेन, मॉडर्न स्टेशन, मॉडर्न ट्रेन। अगर यहाँ पे ये ट्रेन आती जाती ना दिखाएंगे तो यकीन ही नहीं होगा कि मेट्रो स्टेशन है। ये कोमसुम लोवस का है जो वो स्टेशन, और ये दोनों हाईली रेटेड है। मैं स्पेशली इनको देखने के लिए आया, बट और कोई स्टेशन जो भी रास्ते में पड़े उन स्टेशन को मैंने खुद भी देखा है, एक्सप्लोर किया और आपको भी दिखाया है। कैसे लगे मॉस्को के स्टेशन कमेंट करके बताइएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग वेंडिंग मशीन लगा मुझे। 3 लैंग्वेज के ऑप्शन है, रशियन, इंग्लिश और चाइनीज़। कार्ड से पे कर सकते हैं, कैश से नहीं। अपनी कॉफ़ी सेलेक्ट कीजिए, मशीन बना के यहाँ नीचे रख देगा। चारों तरफ महिलाओं के ही कपड़े ज़्यादा मिल रहे हैं, जैकेट विकेट। स्वेरकाय स्टेशन के पास में ये मार्केट है, निकलते ही एग्जिट से जाने से पहले। सारे स्टेशन पे, काफ़ी स्टेशन पे ऐसा कुछ ऐसा माहौल है यहाँ स्वेरकाय स्टेशन से बाहर निकलने के बाद। हवा में ठंडा काफ़ी है, हालांकि धूप निकल आई है। स्वेरकाय स्टेशन से बाहर निकले कुछ ऐसा माहौल है। स्टेशन के एग्जिट टाइम के ठीक ऊपर एक है गूगल पे 5 रेटिंग वाला खाली इंडियन रेस्टोरेंट। भूख लगी है, खाना खाते हैं चल के। मेट्रो स्टेशन देख के कितना पेट भरेगा, नहीं भरा है। इंडियन रेस्टोरेंट थाली खोजा, 5 की रेटिंग है गूगल पे, आ गए हैं खाना खाने के लिए। जब तक इंडियन गाना ना बजे तब तक आप इंडियन रेस्टोरेंट में नहीं है। बज रहा है इंडियन गाना यहाँ पे। देखता हूँ क्या क्या है, कैसा है, खा के बताता हूँ। इतनी बढ़िया रिकमेंडेशंस हैं ऑनलाइन तो अच्छा ही होना चाहिए। मैंने ऑर्डर किया आलू कुलचा, ये सोच के, क्योंकि उनके मेनू में मेंशन था इंग्लिश वाले में कि इसके साथ सर्व किया जाएगा चना और चटनी, पर कुछ कन्फ्यूज़न है इनकी तरफ से, सर्व नहीं किया जाता है, गलत लिखा हुआ है। मैनेजर सब थोड़े परेशान हुए हैं, आगे एक्सप्लेन किया, नहीं गलत लिखा हुआ है, नया मेन्यू आ गया है। तो मैंने कहा ठीक है, प्याज और हरी चटनी कम से कम सर्व करा दो, कुछ तो खाने लायक हो जाए उसके साथ। अकेले खाने में प्रॉब्लम नहीं होती कि इसी तरह का आइटम आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर बिरयानी टाइप में कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर कोई कॉम्बो मील हो वो कर सकते हैं, अदरवाइज वेस्ट होता है। और थाली भी इनकी है काफ़ी बड़ी बड़ी, 1500 रुपये की। उसमें आइटम भी इतना सारा होगा कि उसमें वेस्टेज होगा। उनको मैंने बोला कि चला नहीं सर्व कर, हम चटनी सर्व कर दो, चटनी ला के दिए, खा के देखता हूँ कैसा है। अच्छा है, खाना खा लिया, पेट भर गया। बस एक ही समस्या है इंडिया के बाहर, इंडियन खाना काफ़ी महंगा होता है। मेन्यू में 390 लिखा था, लेकिन वो एक कुलचे का था, 2 का नहीं। 2 का जोड़ क्या है, तो मैं वैसे ही बहुत चक्कर रह गया। और मिंट चटनी मैं सोच रहा था कि कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं कॉम्प्लीमेंट्री वो भी नहीं था, उसके लिए भी पैसे लगे 150 रुपये। तो टोटल बिल आया 1000 रुपये का। खैर पैसा कितना भी ले लो, अगर खाना अच्छा खिलाओ तो तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन अब पैसे भी लो और खाना भी कमज़ोर रहे तो दुख होता है। इतने ओपन स्पेसेज हैं इन यूरोपियन कंट्रीज़ के पास, देख रहे हैं चारों तरफ हरियाली, पेड़,
ये अगर आपको चलाने आ जाए ना, बड़ा सहूलियत है, वॉकिंग नहीं करनी पड़ेगी मेरी तरह जो मुझे करनी पड़ रही है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर कुछ रिनोवेशन पेंडिंग हो रही है तो बाहर उसका प्रिंट करके लगाया हुआ है, उसके अंदर रिनोवेशन और पेंटिंग हो रही है। आपको किसी सिटी को टूरिस्ट की तरह से देखना पसंद है या लोकल्स की तरह? बसेस, मेट्रोज, ट्राम्स, कमेंट करके बताइए। मैप पे जीपीएस लोकेशन करेक्ट नहीं पकड़ने की वजह से मैं एक स्टॉप आगे उतर गया, मुझे एक स्टॉप पीछे उतरना था, और जहाँ पे उतरा भाई साहब क्या जगह है ये, मतलब मज़ा आ रहा है। देखिए आप लोग भी। ऐसा लग रहा है मैंने 3 दिन वाले पास का पूरा सदुपयोग कर लिया है, कोना कोना सारी मेट्रो लाइन, सारी बस लाइन सब कुछ देख लिया। गलत जगह पर उतरने पे भी फायदा होता है। बड़ी सुंदर सी लोकेशन थी जहाँ पे उतारा बस वाले ने, मतलब उसने क्या उतारा, मैं ही गलत उतरा, एक स्टॉप आगे आ गया। अब दूसरी मेट्रो स्टेशन की तरफ जाना है जो पास में है, 5 मिनट की वॉकिंग पे। धूप निकल आई थैंकफुली, अच्छा किया जैकेट खरीद लिया। बहुत तेज हवाएं और काफ़ी ठंडी। हेरिटेज गार्डन वॉक बड़ा मज़ेदार होता है। ये इधर है म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स। ये एक और टूरिस्ट लैंडमार्क है मॉस्को का, कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट द सेवियर। अभी रिस्टोरेशन और रिपेयर का काम चल रहा है, बहुत ही ग्रैंड स्ट्रक्चर है। ओह माय गॉड, दिस इज सो हाई। वाह, देखिए क्यों कर रहा हूँ मैं वो। कमाल हो गया, कभी कभी जो अनप्लान्ड चीज़ें होती हैं ना, प्लांट से बेटर निकल आती हैं। यहाँ आने का प्लान नहीं किया था ना इस कैथेड्रल में, और ना मुझे पता था इस कैथेड्रल के टॉप पे एक ऑब्जर्वेटरी है। जब पता ही नहीं था तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। गलत बस स्टॉप पे उतर गया, गलत बस स्टॉप से दूसरे मेट्रो की तरफ आने लगा तो ये कैथेड्रल दिख गया। तो मैंने सोचा पता किया जाए क्या है। पता किया तो पता लगा कि अंदर से एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है जहाँ से मॉस्को सिटी के बेस्ट व्यूज़ मिलते हैं, सपोजिटली, नॉट सपोजिटली, रियली। ऑसम व्यूज़ हैं यहाँ से। जब भी आप मॉस्को आइएगा, ये मेरे लिए एक्सीडेंटल है लेकिन आप प्लान करके आइएगा। कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट द सेवियर का ऑब्जर्वेशन डेक 4th फ्लोर का था, और टिकट फीस 400 रूबल। चर्च के चारों दिशाओं में एक एक टेरेस है और हर टेरेस से व्यू पिछले वाले से कम्प्लीटली अलग। जो क्रेमलिन साइड का व्यू था वो बेस्ट था। ये भी रिसेंट है पर वैसा नहीं है। ये 4th एंड फाइनल ऑब्जर्वेटरी, ठीक ठीक है, यहाँ से भी व्यू लगभग वैसा ही है जैसा फर्स्ट से था, पर ओवरऑल पैसा वसूल है, डिसेंट प्राइस है, और बेस्ट ऑब्जर्वेशन डेक होगा सिटी को निहारने के लिए। इतना ग्रैंड है कैथेड्रल, बाहर से अंदर से भी बहुत भव्य है। जब मैं वीडियो बनाने लगा तो भाई ने रोक दिया, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और जब भी मॉस्को आइएगा तो आइटनरी में रखिएगा ज़रूर। मैं तो एक्सीडेंटली पहुंच गया, और बहुत सुंदर है ऑब्जर्वेटरी भी और अंदर कैथेड्रल भी। मैंने एक पहली ट्रेन देखी जिसमें इतने रंगीन कलरफुल वॉलपेपर लगा रखे हैं। अभी हम लोग आ गए हैं मॉस्को के न्यू ईस्ट डेवलपमेंट वाले एरिया में। इस एरिया को बोलते ही है मॉस्को सिटी, मॉस्को के अंदर। और स्टेशन से भी आपको फील आ जाएगा कि थोड़ा नए तरीके का है। बाहर चलता हूँ फिर दिखाऊंगा नया डेवलपमेंट मॉस्को का। मेट्रो स्टेशन से निकला तो पहुँच गया मॉल में। इसका नाम है AFMAL, AFMALL, एफ मॉल। यहाँ ज़ारा ज़रीना हो गई है, थोड़ा हाई एंड टाइप का मॉल है। जिस मेट्रो स्टेशन के ऊपर ये मॉल है इसका नाम है डेलोवॉय सेंटर, और बहुत बड़ा मॉल है भाई, और छोरी नहीं है।
वो देख, वो जो और छोर मैं दिखा रहा था उसकी छोर नहीं खत्म हुई। चले जा रहा हूँ 5-7 मिनट से। बहुत चलवाते हैं लोग यार, थोड़ा हाई एंड टाइप का लग रहा है। नाम बदल गया है अब इस तरह विदेशी ब्रांड्स का। ये शायद वीरो मोडा रहा होगा या मोडा हो गया। मैं तो ऐसे ही फेंक रहा हूँ, कैच कर लीजिएगा। ये है मॉस्को का मॉडर्न डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं मॉस्को सिटी। ये देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना बिल्डिंग को गोल ऐसे ट्विस्ट कर दिया गया हो। अद्भुत टाइप का है ये आर्किटेक्चर। ये सारी जो बिल्डिंग्स का कॉम्प्लेक्स है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, शॉपिंग, इन सबको मिला के बोलते हैं मॉस्को सिटी। ये मॉडर्न डेवलपमेंट है मॉस्को के अंदर। यही उद्देश्य था इधर आने का। मॉल बहुत बड़ा था, गलत साइड निकल गया। मुझे निकलना था इन बिल्डिंग्स के बीच, मैं निकला पीछे, थोड़ा इन सर्किल करके जा रहा हूँ। मॉस्को आने की जब मैं तैयारी कर रहा था, उससे पहले मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की बिल्डिंग्स भी होंगी मॉस्को में, इतनी ऊंची ऊंची स्काई स्क्रेपर्स। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन डेक है अगेन 82 फ्लोर पे, कुछ 2700 रूबल का था। पहले से प्लान में नहीं था, एक ऑब्जर्वेशन देख ही लिया तो कम्प्लीटली ड्रॉप कर दिया। ऊंचाई से मेरी तरह शहर देखना पसंद करते हैं तो ऑब्जर्वेशन डेक का ऑप्शन है यहाँ पर। अभी तक जो भी मैंने शहर देखा तो मॉस्को बहुत अलग था इस जगह से। थोड़ा मॉडर्न ग्लास फसाड वाली बिल्डिंग देखने का मन है तो एरिया बढ़िया है मॉस्को सिटी विथ मिनी टॉल स्काई स्क्रेपर्स। अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ जाने के लिए टाइम की थोड़ी सी मारामारी थी, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का साथ छोड़ा। यहाँ से है 11 किलोमीटर यानी कि मॉस्को सिटी से, और जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पहुँच के बताऊँगा। पर टैक्सीज इन जनरली अदर यूरोपियन सिटी से सस्ती, लेकिन इंडिया और चाइना से काफ़ी महंगी है। 11 किलोमीटर का जो टोटल फेयर है यांडेक्स वो ऐप पे, वो है 737 इकोनॉमी वाले ऑप्शन में। अपवर्ड से अगर कार की कैटेगरियाँ बढ़ाते जाएंगे तो। कल तो मैंने टैक्सी में ऐड कर रखा था कार्ड से, अपना पे हो गया। आज 738 का बिल था, कार्ड लिंक ही नहीं था, कैसे पे कर नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास था सिर्फ 5000। तो फिर मैं आया यहाँ गेट पे, टूर गाइड भाई साहब थे, मैं पूछा टिकट कहाँ मिलेगा, तो उनके पास एक्स्ट्रा टिकट था तो मुझे दे दिया 1500 रूबल का। मैंने ऑनलाइन भी चेक किया था, ऐसे प्राइसेज हैं 1300 ऑनवर्ड्स, डिपेंड करता है स्टेज से कितना दूर है। उनसे कैश लिया 3500, ड्राइवर भाई साहब को उनका किराया दिया और उनकी छुट्टी की। सर्कस का क्रेज़ हुआ करता था एक ज़माने में, आजकल तो ख़त्म ही हो गया इंस्टाग्राम और रील्स और शॉर्ट्स की एज में। लेकिन जब हम लोग रहते थे, छोटे थे यूपी में, तो बहुत सारे रशियन सर्कस लगा करते थे। तो सोचा कि रशिया जाइए ना, असली सर्कस देखूंगा रशिया वाला। क्या नाम है, ग्रेट मॉस्को स्टेट सर्कस, काफ़ी फेमस है। 2 या 3 शोज़ होते हैं वीकेंड पे। ये है लास्ट शो 5 बजे का, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ऑनलाइन बुक करके आ सकते हैं। मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं सर्टेन नहीं था पहुँचूँगा नहीं पहुँचूँगा, आके यहीं पे खरीदूँगा काउंटर से। टोटल कैपेसिटी इस ऑडिटोरियम की 4000 लोगों की है। आज फुल नहीं है, 3000 लोग बैठेंगे फिर भी, और शो टाइम है 3 घंटे का। ऐसा है सर्कस ऑडिटोरियम। ये देखिए खेल खिलौने मिल रहे हैं, पॉपकॉर्न मिल रहा है 200 का पॉपकॉर्न। क्योंकि अंदर आपको ज़रूरत नहीं है कोट की, आप कोट यहाँ ऐसे स्टैंड बने हुए जमा कर सकते हैं। जमा करके टोकन ले लीजिए, इससे जूता जमा होता है या बाकी जैसे लॉकर में जमा होता है। टोकन ले लीजिए, अंदर गर्मी में उबलिए मत। फूड काउंटर्स भी बनाए हैं, चाय कॉफ़ी सब मिल जाएगा। एंड ऐसी जगह के हिसाब से प्राइसेस रीजनेबल लग रहे हैं मुझे। 150 की कॉफ़ी, इट्स वेरी नाइस। ऐसा लगता है कि शो शुरू हो चुका है।
काफ़ी सारे एक्ट काफ़ी अच्छे थे। बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद एक प्रॉपर सर्कस देखने को मिला। एक हाइलाइट वाला एक्ट था, वो था जगलिंग वाला। ऐसा जगलिंग नहीं देखा था आज तक कभी। बाकी इंसानों ने, जानवरों ने, इंसानों ने जानवरों के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कैसा लगा ये सर्कस, कैसा लगा ये वीडियो, बताइएगा लाइक, कमेंट और शेयर करके। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को लेके चलूँगा जर्नी पे, रशियन रेल की, मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग। वो वीडियो देखना चाहते हो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले हफ्ते मिलता हूँ उस वीडियो के साथ। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।